जय हिंद। फाइनली एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ ओपन हुआ और रिटेल वालों में तो भाई साहब अलग तरीके का जोश दिखाई दे रहा है, उत्साह दिखाई दे रहा है, कूद के पड़े और भाई साहब 80% फुली सब्सक्राइब ऑलमोस्ट वगैरह वो हो गया। बट इस बीच में जब मैंने अभी 3-4 दिन पहले एनटीपीसी ग्रीन के डिटेल्ड एनालिसिस डाले थे, उसके बाद भी लोगों के काफी सारे सवाल आए थे और एज प्रॉमिस मैंने उनको बोला था कि हम दोबारा से इस पे एक और वीडियो बना लेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं शेयर होल्डर कोटा के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, मैं आपको यहां पर लगाकर भी दिखाऊंगा स्क्रीन पे, और मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है कि हमें आईपीओ अप्लाई करना है या नहीं करना, सारी बातें कंसीडर करते हुए। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में देखेंगे फाइनल वर्डिक्ट ऑन एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ। हम सारे फैक्टर्स वगैरह को कंसीडर करेंगे जो अभी अभी आया कि भैया यूक्रेन ने रशिया पर मिसाइल छोड़ दी। मुझे लग रहा है वो रशिया पर नहीं, मेरे पोर्टफोलियो पर छोड़ी है, फटाक से धड़ाम से, जितने दिनों बाद ऊपर गया था वापस से नीचे वगैरह आ गया। तो इस बीच में आईपीओ पर क्या इंपैक्ट होने वाला है, क्या आईपीओ का इश्यू साइज एक प्रॉब्लम हो सकता है, 2 साल पुरानी कंपनी है, क्या एक प्रॉब्लम ये हो सकती है, डेट का इक्विटी रेशियो क्या है, ये सब पॉइंट्स को देखते हुए क्विकली मैं आपको बताऊंगा एंड में कि भाई सेव वालों को क्या करना है, रिस्की वालों को क्या करना है, मॉडरेट वालों को क्या करना है, कितने लॉट्स लगाने और कितना लिस्टिंग गेन वगैरह हो सकता है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। यहां पर आपको सारे वीडियोस ऑन द बोर्ड वगैरह मिल जाएंगे। निफ्टी का जो मूव आया, कैन यू बिलीव, मैंने यहां पर वीडियो में भी बोला था 23,326 का लेवल आना चाहिए, लेवल आया 23,350 का, 20-22 पॉइंट से मेरा टारगेट वगैरह रह गया। जिंका लॉजिस्टिक्स के आईपीओ भी डाले थे, एनटीपीसी ग्रीन वगैरह का आईपीओ भी ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं। जिसने ये वाला वीडियो नहीं देखा देख लेना, नहीं भी देखा चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे की बात करते हैं। अब हुआ क्या है, मैं अब इस वीडियो में हम डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करेंगे, क्विक समरी वाला ये वीडियो आज होने वाला है। एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ की बात करें तो एक चीज तो क्लियर है कि भाई ये आईपीओ जो है काफी बड़ा आईपीओ है। क्विक क्विक पॉइंट जो है वो मैं कवर कर रहा हूं आज की वीडियो में। पहला क्विक पॉइंट, 10,000 करोड़ रुपए का आईपीओ है। अच्छी बात यह है कि फ्रेश इशू है, बट बुरी बात यह है कि भाई 10,000 करोड़ अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है, यानी कि सप्लाई ज्यादा होने के चांसेस है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। ये और क्या है इनके पास, मेन चीज ये भी देख लेते हैं जरा। इसके बाद क्या क्या कैटेगरी है, यहां पर कैटेगरी क्या क्या है जरा वो देखिए। एंकर इन्वेस्टर, फिर उसके बाद क्यूआईबी, एचएनआई या फिर बिग या स्मॉल में, फिर आता है रिटेल, इंप्लॉय और अदर्स। अदर है शेयर होल्डर कोटा वाले। लास्ट वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन करा था कि अगर आपने एनटीपीसी जो इसकी मेन कंपनी है उसका शेयर 11 तारीख तक लिया है, वो शेयर होल्डर कोटा के लिए वैलिड है। जो 12 तारीख या उसके बाद बाय कर रहे हैं एनटीपीसी मेन कंपनी का आईपीओ, वो शेयर होल्डर कोटा के लिए वैलिड नहीं रहेंगे। और एक चीज समझते हैं यहां पर, चलिए इन्होंने एंकर इन्वेस्टर का कोटा था 3960 पूरा उठा लिया। चलो एंकर वालों पे वैसे भी यार बहुत चीजें पैसा रहता है उनके पास। अब यहां पर एसेट्स, एक तरफ रेवेन्यू और फाइनेंशियल्स की तरफ जरा नजर मारते हैं, क्विक वाली बात। यहां पर हुआ क्या है, देखो 2 साल पुरानी कंपनी है, उस टाइम तो समझ आया था आपकी सेल्स भी छोटी सी होगी तो मोटा मोटा सारा कुछ प्रॉफिट वगैरह में आ गया, एसेट्स बढ़ रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, एसेट्स बढ़े कितने, ऑलमोस्ट 5,000 करोड़, और वो एसेट्स बढ़े हैं बोरोइंग्स की वजह से, डायरेक्टली नहीं बढ़े, क्योंकि आपने लोन उठा लिया तो एसेट्स वाली साइड में वो कैश या बैंक बैलेंस वगैरह में चला गया। दूसरी तरफ अगर बात करी जाए, रेवेन्यू समझ आता है बढ़ रहा है, प्रॉब्लम कहां है, बोरोइंग्स की तरफ और रिजर्व्स की तरफ। अगर मैं रिजर्व्स को बोरोइंग से कंपेयर कर रहा हूं तो बहुत ज्यादा बोरोइंग्स है कंपनी के पास, ये बोरोइंग्स हिट कर रहा है। नंबर 2, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज। लास्ट वाली वीडियो में भी कई लोगों ने बोला था कि भाई सर आपने पीई रेशियो वगैरह डिस्कस नहीं करा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट रेशियोज की तरफ नजर मारे, रिटर्न ऑन इक्विटी 7% के आसपास है, डेट 1:2 छोड़ो, यहां पर 2 टाइम्स के आसपास है, डेट डबल है इक्विटी से, और ये तो इक्विटी भी कंसीडर कर रहे हैं, मैं तो रिजर्व्स ही कंसीडर करता हूं। प्राइस टू बुक वैल्यू 9 टाइम्स है, ये थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा हाई है। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पैसा किस लिए उठा रहे हो। अब यहां पे एक और प्रॉब्लम आ रही है, जरा ये देखिए। यहां पर प्रॉब्लम आ रही है कि भैया जो पैसा उतारेंगे वो इस कंपनी का डायरेक्ट नहीं उतारेंगे, वो एनटीपीसी रिन्यूअल जो इनकी एक और सब्सिडरी है उसका पैसा उतारेंगे आईपीओ से लेकर।
चलिए अब जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं कि भैया क्या ओवर वैल्यूड है या नहीं है, लगाना या नहीं लगाना। बट उससे पहले जो लोगों ने शेयर होल्डर कोटा वाली बात करी थी, देखिए जैसे कि आप यहां पे टर्मिनल वगैरह पे जाएंगे तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, जो भी आप टर्मिनल वगैरह यूज करते हैं जिस भी ब्रोकर का, तो यहां पर जैसे अब आपको आईपीओ दिखाई दे रहा है, आप आईपीओ पर गए तो यहां पर आपको एनटीपीसी ग्रीन दिखाई दिया, मैंने एनटीपीसी ग्रीन पे क्लिक करा तो अब जैसे देखेंगे यहां पर ना आपको 4 कैटेगरी दिखेंगी, रिटेल, एचएनआई, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर कोटा। आप इसमें मैक्सिमम एक साथ में 2 कैटेगरी में लगा सकते हैं। अगर कौन कौन किस किस में लगा सकता है वो भी मैं एक काम करता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। जिसने 11 नवंबर से पहले एनटीपीसी ग्रीन लिया था, या तो वो रिटेल में लगा सकता है और शेयर होल्डर कोटा में लगा सकता है, या फिर वो एचएनआई और शेयर होल्डर कोटा में लगा सकता है, या डायरेक्टली सिर्फ शेयर होल्डर कोटा में लगा सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मान लेते हैं आपके पास उस टाइम पे नहीं था, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है मैं एक काम करता हूं यहां पर लिख देता हूं, यहां पे ले आते हैं। चलो 2 कैटेगरी बनेंगी, जिसने 11 नवंबर से पहले अपना शेयर बाय करा था, जिसने 11 नवंबर से पहले शेयर बाय नहीं करा था, वो 2 कैटेगरी यहां पर बन सकती हैं। ठीक है, तो यहां पे पहली कैटेगरी क्या बनेगी कि आप डायरेक्टली सिंपल रिटेल में लगा सकते हो, नंबर 1। आप एचएनआई कैटेगरी में लगा सकते हो। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पे, आप यहां पे रिटेल प्लस शेयर होल्डर कोटा में लगा सकते हो। नंबर 4, आप एचएनआई प्लस शेयर होल्डर कोटा में लगा सकते हो। नंबर 5, आप सिर्फ शेयर होल्डर कोटा में लगा सकते हो। ये 5 पॉसिबिलिटी है। अगर आप सोचो कि मैं रिटेल प्लस शेयर होल्डर प्लस यहां पर एचएनआई तीनों में लगा लूं, तो आंसर इज नो, ये वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड है। नंबर 7, अगर आपका मन कर रहा हो क्या मैं रिटेल प्लस एचएनआई में लगा लूं, अगेन दिस इज इनवैलिड। इन 5 कैटेगरी में ही कोई बन सकता है, और ये जो 3 कैटेगरी हैं उन लोगों के लिए है जिन्होंने 11 नवंबर और बिफोर पे ये शेयर बाय करा था। यहां तक क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन आया कि भाई कैसे करना है। देखिए यहां पर हम गए, हम लोगों ने यहां पर थे, हम लोगों ने यहां पर आईपीओ देखा, तो आपने देखा रिटेल का दिखा हुआ है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट वगैरह, लॉट साइज, ये सब लिखा हुआ है। तो आप यहां पे रिटेल पे जाओगे, जैसे ही आपने सेलेक्ट करा, नंबर ऑफ लॉट्स, जितने भी नंबर ऑफ लॉट्स आपको भरने हैं, 1 लॉट, 2 लॉट, 5 लॉट, 108 का जो कट ऑफ प्राइस है, देखो ये यहां पे ऑटोमेटिक है, 108 ही रहने देना, इसके साथ छेड़खानी मत करना। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पे कैटेगरी देखो क्या सिलेक्टेड है, यहां पे कैटेगरी सिलेक्टेड है रिटेल। फिर उसके बाद यहां पर मैं अपनी XYZ यूपीआईडी वगैरह डालूंगा और यहां पे मैंडेट के लिए दे दूंगा। तो ये मैंडेट जो होगा मेरी यूपीआईडी, जो भी मैं गूगल पे, फोन पे, जो भी आप यूज करते हो उस पर आ जाएगा। जब ये सक्सेसफुल हो जाए, दोबारा से इसको ओपन करना, और अब की बार आप यहां पे शेयर होल्डर कोटा सेलेक्ट कर सकते हो। फिर नंबर ऑफ लॉट्स डाल सकते हो, 1 2 3 4 5, मैक्सिमम जो जाएगा वो यहां पे 13 लॉट्स जाएगा, क्योंकि 2 लाख से नीचे एप्लीकेशन होनी चाहिए। अगर आप इसको 14 करोगे तो ये वैसे ही इनवैलिड वगैरह हो जाएगा। मैं जो सजेस्ट करूंगा 1-1 लॉट के हिसाब से ही रहेगा कि भाई मैं 1 लॉट ही लगाऊं। फिर वापस से मैं यूपीआईडी डालूंगा, अब दोबारा से वो वाली यूपीआईडी डाल सकते हो और वापस से मैंडेट आएगा। तो इनडायरेक्टली आपके पास एक पैन कार्ड से 2 एप्लीकेशन हुई, पर ये किसके लिए? ये उसके लिए जो 11 नवंबर से पहले बाय करके बैठे हैं एनटीपीसी ग्रीन का शेयर, वरना आप रिटेल, एचएनआई किसी में भी लगा सकते हो। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि अभी तक इसका सब्सक्रिप्शन कितना हुआ पहले दिन पर, वो भी नजर मारते हैं जरा। चलिए जी, फाइनली आते हैं इस पर। एज ऑफ नाउ यहां पर बात करी जाए तो QIB अभी तक तो आए नहीं, अभी तक तो ये सो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यूजुअली वैसे भी लास्ट दिन पर आते हैं बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ फंडिंग। फिर उसके बाद HNI कैटेगरी की बात करी जाए, ये HNI कैटेगरी है, NII HNI जो भी आपको बोलना है। अभी तक ओवरऑल कितना आया? 0.14 ही आया है, आधे का आधा भी नहीं हुआ। ये रिटेल वाले कूद गए। अब रिटेल वाले क्यों कूदे, जरा मैं आपको वो समझाता हूं। देखो यूजुअली यहां पर क्या हो रहा है ये समझते हैं। रिटेल वालों की कैटेगरी क्या है? सिर्फ 10% है। उस 10% में भी नॉर्मल रिटेल, उसमें भी इंप्लॉय, उसमें भी शेयर होल्डर कोटा। तो भाई जरा सी 10% में ये ऑलरेडी इतना सारा मिला हुआ है, इसलिए लोगों को लग रहा है। तो यहां पर क्या हुआ? रिटेल वाले आ गए, इंप्लॉय तक नहीं आए। अदर्स, ये कौन है? ये अदर्स है शेयर होल्डर कोटा वाले। तो यानी अभी तक दिख रहा है सिर्फ रिटेल वालों में ही उत्साह है, बाकी HNI में तो कोई उत्साह नहीं है। अब क्वेश्चन है क्यों नहीं है,
उसका मैं आपको जवाब दिखाता हूं जो मैंने 2-2.5 महीने पहले ही दे दिया था। ये देखिए यहां पर क्या हुआ था, आर के गुप्ता सर है, ये आईपीओ मिंत्रा वाला इनका ट्विटर हैंडल है, बहुत ही गजब वगैरह डालते हैं। तो इन्होंने बोला कि भैया हुआ क्या है कि जीएमपी उस टाइम पे था 41, कब की डेट है 21 सितंबर की, आज से ऑलमोस्ट 1.5 महीना, मोटा मोटा 2 महीना पहले। उस टाइम पर भी मैंने क्या कहा था कि प्राइस बैंड जो आना चाहिए वो 50-60 रुपए के आसपास आना चाहिए। अगर 50-60 रुपए आप लेकर आते तो टेबल पर कुछ होता। ये मैंने कब कहा था, 21 सितंबर को। आज क्या है, 19 तारीख है भैया, ऑलरेडी 2 महीने ये पहले हम लोगों ने प्रेडिक्ट करा था। आया कितना प्राइस बैंड, 108 रुपए, दैट इज डबल। यानी टेबल पर आपने कुछ नहीं छोड़ा। यूजुअली क्या होता, अगर 60 रुपए का प्राइस बैंड भी आता और यहां पे 41 की जीएमपी भी थी तो भी ये लकी 101 बन जाता। अब आप ऑलरेडी ही मार्केट से सारा जीएमपी खींचकर 108 रुपए पर आईपीओ लेकर आए, तो आपने टेबल पर इन्वेस्टर्स के लिए कुछ खासा नहीं छोड़ा है। यह रीजन है जिसकी वजह से एचएनआई नहीं आए। बड़ा आईपीओ है, 2 साल पुरानी कंपनी है, डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है। एक चीज हो सकती है कि आगे जाकर आपको डिविडेंड वगैरह मिलता ही रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट पे कि भाई जो अब मार्केट की कंडीशंस वगैरह हुई हैं उसका इसके साथ क्या चलेगा और फाइनल वर्डिक्ट वगैरह क्या है वो समझ लेते हैं। नंबर 1, अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो अवॉइड करो। बड़ा आईपीओ है, सप्लाई के चांसेस ज्यादा है। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो है और मार्केट कंडीशंस जो है वो फेवरेबल नहीं है। आप देख रहे हो बैक टू बैक मार्केट ऊपर खुलता है। कल भी क्या हुआ, मार्केट ऊपर खुला, नीचे आ गया। आज भी मार्केट ऊपर की तरफ गया, 2-2:30-3 बजे के आसपास रशिया यूक्रेन की न्यूज आ गई, खट 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 खट, निफ्टी गिरता हुआ चला गया। इसलिए सेफ ट्रेडर हो अवॉइड करो। रिस्की टू मॉडरेट ट्रेडर हो तो आप रिटेल कैटेगरी में, या अगर आपके पास शेयर है ऑलरेडी शेयर होल्डर कोटा में, तो आप एक एक लॉट वगैरह लगा सकते हो। लॉन्ग टर्म पर्पज से इसको रखना पड़ेगा, ये शॉर्ट टर्म वाला काम नजर नहीं आ रहा है। अब लोग इसमें बोलेंगे कि भाई आप रिस्की को क्यों बोल रहे हो। रीजन ये है, देखो आप लोग रिस्क वगैरह ले सकते हो 2, 4, 5% के लिए, नंबर 1। नंबर 2 लॉन्ग टर्म वालों के लिए है। नंबर 3 सबसे बड़ी बात क्या आ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है, यही इसमें एक पॉजिटिव बात है और कंपनी डिविडेंड वगैरह दे सकती है। ये था मेरा फाइनल वर्डिक्ट दोनों के लिए, शॉर्ट टर्म वालों के लिए, लॉन्ग टर्म वालों के लिए। मैंने पूरा दिखाया भी कि भाई शेयर होल्डर कोटा वगैरह कैसे अप्लाई करते हैं, सेफ वालों का क्या करना है, मॉडरेट और रिस्की वालों को क्या करना है, सारा क्रक्स वगैरह निकालकर आपको यहां पर पकड़ा दिया। ये थे एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ का फाइनल वर्डिक्ट वगैरह। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।